ठीक है। अब बेचारा जीतते ही डिफेंडर ले आया 2.5 करोड़ की। सब नारनौंद की सारी जनता को पता है कि विधायक बनने के बाद 2.5 करोड़ की डिफेंडर लफेंडर जो गाड़ी वो लेके आया। तो फिर भी यदि उसका बैम है कुछ ज्यादा ही तो भाई इस्तीफा दे दे, कोई बात नहीं, फिर आपने पता चल जाएगा। और आप अकेले जस्सी विधायक को पता नहीं चलेगा। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज भी चुनाव हो जाए तो हम तो चौथी बार जबरदस्त इससे भी ज्यादा सीट लेकर आने वाले हैं। आपका तो ग्राफ 2024 में जो हुड्डा साहब का जो बुखार था वो उतर चुका है, वो ठंडा पड़ चुका है, वो खत्म हो चुका है। इसलिए कभी कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्ता में नहीं आने वाली है। वो तो कह रहे हैं कि टक्कर पार्टी चौथी बार सत्ता में। आपको क्या लगता है अभिमन्यु जी अगर आप फिर दोबारा 2029 में उनके सामने आए, वो तो चैलेंज दे रहे कि जस्सी तो जस्सी है, ये बोल कैप्टन अभिमन्यु जी नारनौंद की जो सरदारी है, किसान सरदारी है, वो एक बार गलती करेगी, दोबारा गलती नहीं करने वाली निश्चित। कांग्रेस पार्टी बंटती नहीं, वो तो कुणबेशाही में बंटी हुई पहले ही थी। कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी थोड़ी है, वो तो एक मतलब झुंड है, उसमें कहीं हुड्डा ग्रुप है, कहीं किसी का ग्रुप है, कहीं किसी का ग्रुप है। वहां कोई राज चैलेंज दूं, मेरी मूर्खता रहेगी। उसको क्या चैलेंज देना है जब पता है एक बार जीत गए आप। दोबारा नारनौंद की सरदारी गलती करने वाली नहीं है। निश्चित रूप से अभिमन्यु जी जीतेंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। विश्वी साथियों को नमस्कार। आरसी के जिला प्रवक्ता रामफल बुरा जी हमारे पास बैठे हैं। रामफल जी स्वागत है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। नारनौंद की सीट ना हमेशा चर्चाओं का विषय बनी रहती है जी, और मैं उसके बारे में काफी दिन से सोच रहा कि आपसे सवाल करूं। अब फिर एक मामला छिड़ा था, कैप्टन अभिमन्यु जी ने भी एक बयान दिया था कि बाबू बेटा समेत आईजी वे संगल है, जस्सी भी आईजी, ये चीजें सुनने को मिली थी। फिर जस्सी विधायक जी उनका फिर एक जवाब आता है कि बाबू बेटा ने छोड़, मैं कल्ला ही बतेरा हूँ, आईजी जब तेरा जी कर जब इलेक्शन लड़ रही है। ये चीजें बड़ी वहां पे देख रही है। देखिए, वो नारनौंद विधानसभा के जनप्रतिनिधि हैं और वर्तमान के विधायक हैं। इस प्रकार की उनके मुखारविंद से यदि कोई भाषा शब्दावली का प्रयोग होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो इलेक्शन लड़ने के रहे, ये टक्कर में आई मेरी, ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि है, वो मौजूदा विधायक है, लेकिन फिर भी यदि उसका बैम है कुछ ज्यादा ही तो भाई इस्तीफा दे दे, कोई बात नहीं, फिर आपने पता चल जाएगा। और आप अकेले जस्सी विधायक को पता नहीं चलेगा। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज भी चुनाव हो जाए तो हम तो चौथी बार जबरदस्त इससे भी ज्यादा सीट लेकर आने वाले हैं। यह भी नारनौंद के विधायक श्रीमान जस्सी पेटवाड़ जी कान खोल के सुन लेना चाहिए। चौथी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने के जबरदस्त उसमें है। आपका तो ग्राफ 2024 में जो हुड्डा साहब का जो बुखार था वो उतर चुका है, वो ठंडा पड़ चुका है, वो खत्म हो चुका है। इसलिए कभी कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्ता में नहीं आने वाली है। वो तो कह रहे हैं कि जनता पार्टी चौथी बार सत्ता में फिर आने के लिए यार जो हमारा नेटवर्क है, हमारा जो काम करने का भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है उसके तो कांग्रेस पार्टी के नजदीक भी नहीं है। ये चौथी बार ये कैसे सरकार बना सकते हैं? अच्छा, एक बात मैं नारनौंद की सीट पे फिर आपको लेता हूँ। वहां से कांग्रेस बटी, वहां पे उसका फायदा बीजेपी को, पूरे हरियाणा में बीजेपी ने उठाया उस चीज का फायदा। शैलजा हुड्डा फैक्टर चला, उनकी नाराजगी हुई, बीजेपी ने बड़ा फायदा उठाया, ये चीजें सुनने को भी मिली। लेकिन नारनौंद सीट फिर भी जस्सी पेटवाड़ा वहां से जीते और अब फिर कह रहे हो। आपको क्या लगता है अभिमन्यु जी अगर आप फिर दोबारा 2029 में उनके सामने आए, वो तो चैलेंज दे रहे कि जस्सी तो जस्सी है, ये बोल कैप्टन अभिमन्यु जी नारनौंद की जो सरदारी है, किसान सरदारी है, वो एक बार गलती करेगी, दोबारा गलती नहीं करने वाली। निश्चित रूप से आज चुनाव हो चाहे 2029 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। कैप्टन अभिमन्यु जी 1000% नारनौंद विधानसभा में भारी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे और चौथी बार हरियाणा में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, ये गारंटी के साथ मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी बंटती नहीं, वो तो कुणबेशाही में बंटी हुई पहले ही थी। कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी थोड़ी है,
वो तो एक मतलब झुंड है, उसमें कहीं हुड्डा ग्रुप है, कहीं किसी का ग्रुप है, कहीं किसी का ग्रुप है। वहाँ कोई राजनीतिक रूप से कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ तो आपाधापी के लोग हैं। उन्होंने देश, धर्म, संस्कृति, समाज से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन सभी बिंदुओं पर काम करती है। हम चौथी बार देश में और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी। और उससे पहले अभी चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है, केरल का चुनाव है, मणिपुर के चुनाव, अभी 5 स्टेटों के चुनाव है नेक्स्ट अगले महीने में, मई जून में। जब भी हम कांग्रेस पार्टी का बता देंगे कितनी औकात है। जस्सी का चैलेंज फिर मैं आपके सामने ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि चैलेंज दे रहा हूं। आपको क्या लगता है, आप क्या कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से भी चैलेंज देना कि वहां पे अगर टक्कर हुई तो कौन जीतेगा आपके साथ? भाई एक आदमी या अच्छा नहीं लगता, वो विधायक है, वो उसको वो तो मूर्खता कर ही रहा है, मैं उसको अपना चैलेंज दूं, मेरी मूर्खता रहेगी। उसको क्या चैलेंज देना है, जब पता है एक बार जीत गए आप, दोबारा नारनौंद की सरदारी गलती करने वाली नहीं है। निश्चित रूप से अभिमन्यु जीतेंगे, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। मैं विधायक के साथ कोई अपना व्यक्तिगत वो नहीं करना चाहता कि आप फिर आओ और फिर हम आपको हराएंगे। आप तो हारे हुए बैठे हो, एक बारी जीत गए, जिसके नाम पे जीत गए, बेचारा बन के जीत गए, ठीक है। अब बेचारा जीतते ही डिफेंडर लिया 2.5 करोड़ की, सब नारनौंद की सारी जनता को पता है कि विधायक बनने के बाद 2.5 करोड़ की डिफेंडर लफेंडर जो गाड़ी है वो लेके आया। तो ये सब जनता जनार्दन सब जानती है। अब पता चल गया जनता को कौन कितने पानी में था, किस प्रकार से आंखों पे धूल डाल के धोखा करके जो जीता गया है। वो एक बार गलती हो गई। नारनौंद की सरदारी वो वहां की मजबूत सरदारी है, निश्चित रूप से अच्छा फैसला लेगी और कमल का फूल खिलाएगी। देखो बीजेपी के नेता ना बड़े तेज होते हैं, बातें बातें में सारी बातें इन्होंने कह दी है और आप समझ सकते हैं और कमेंट जरूर करें इनकी बातों में। एक चीज तो है कि वहां की टिकट है ना, वो पूरा इलेक्शन वहीं पे इर्द गिर्द घूमा था, वहीं से इलेक्शन पलटा था, ये चीजें सुनने को मिली थी। तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। रामपाल जी ने अपने विचारों में रख दिए हैं, ये वीडियो जरूर विधायक जी के पास जरूर पहुंचाना, उनकी राय जरूर, अगर मौका मिलता तो उनकी राय भी हम जरूर लेंगे। तो आप सभी साथियों से गुहार, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।